कभी सोचा है कि फिजिक्स में किसी चीज की हरकत को कैसे समझा जाता है? अच्छा, ये सब शुरू होता है उसकी पोजीशन से। आज हम यही देखने वाले हैं कि अगर हमें किसी चीज की पोजीशन मालूम हो तो हम कैलकुलस का इस्तेमाल करके उसकी वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं। ये एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है, तो चलें इसको समझते हैं। देखें, इस सारी बात का जो निचोड़ है ना, वो बस ये एक लाइन है। वेलोसिटी यानी किसी चीज़ की रफ्तार और उसकी सिमत असल में सिर्फ ये बता रही होती है कि वक्त के साथ उसकी पोजीशन कितनी तेज़ी से और किस तरफ बदल रही है। और जब भी हम फिजिक्स में कहते हैं तब्दीली की शरह या रेट ऑफ चेंज, तो कैलकुलस की ज़ुबान में उसका एक ही मतलब होता है, डिफरेंशिएट करना। बस यही वो कनेक्शन है जो सब कुछ जोड़ता है। तो वेलोसिटी है क्या चीज़? मतलब ये सिर्फ ये नहीं है कि एक कार 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जा रही है। ये भी बताती है कि वो किस सिमत में जा रही है, शुमाल की तरफ, जुनूब की तरफ या किसी और एंगल पर। इसीलिए तो हम इसे एक वेक्टर कहते हैं, क्योंकि इसमें रफ्तार यानी स्पीड और सिमत यानी डायरेक्शन दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब सवाल ये है कि इसको इस्तेमाल कैसे करें। फिजिक्स में हम इस आइडिया को एक बहुत ही सादा लेकिन ताकतवर फॉर्मूले में बदल देते हैं जो पोजीशन और वेलोसिटी को आपस में जोड़ता है। तो जनाब, ये है वो फॉर्मूला जो सारा काम करता है। v = dr/dt। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि वेलोसिटी वेक्टर v को हासिल करने के लिए आपको सिर्फ पोजीशन वेक्टर r को वक्त t के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है। ये जो d/dt है ना, ये एक ऑपरेटर है जो हमें किसी भी लम्हे में तब्दीली की शरह बताता है। यही हमारा सबसे अहम टूल है। चलें, थ्योरी तो काफ़ी हो गई, अब असल में देखते हैं कि ये फॉर्मूला काम कैसे करता है। आइए एक मसला हल करते हैं, ठीक है? फ़र्ज़ करें हमारे पास एक पार्टिकल है और किसी भी वक्त t पर उसकी पोजीशन हमें इस इक्वेशन r(t) से पता चलती है। यहाँ ये i और k उसकी x और z डायरेक्शंस में पोजीशन बता रहे हैं। हमारा काम क्या है? हमारा काम ये मालूम करना है कि किसी भी वक्त t पर उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। तो अब असल सवाल ये है कि पोजीशन के इस फंक्शन को वेलोसिटी के फंक्शन में बदलेंगे कैसे? जैसा कि हमने देखा, जवाब है डिफरेंशिएशन। चलें इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अच्छा, तो हमारा प्लान 3 स्टेप्स का है। पहला, हम अपना फॉर्मूला याद करते हैं, v = dr/dt। दूसरा, और ये सबसे अहम है, हम वेक्टर के हर हिस्से को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। तो i वाले हिस्से 5t² को डिफरेंशिएट करने के लिए हम पावर रूल इस्तेमाल करते हैं। सीधी सी बात है, जो पावर है यानी 2 वो नीचे आकर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बन गया 10, और पावर में से एक कम हो जाएगा, तो ये बन गया 10t। इसी तरह k वाले हिस्से 3t का डेरिवेटिव तो बहुत आसान है, वो सिर्फ 3 होता है। और तीसरा स्टेप, हम इन दोनों नए हिस्सों को इकट्ठा करके अपना फाइनल वेलोसिटी वेक्टर बना लेंगे। तो जब हम इन दोनों हिस्सों को वापस जोड़ते हैं तो हमारा फाइनल वेलोसिटी वेक्टर क्या बनता है, देखते हैं। और ये रहा हमारा जवाब, v of t = 10ti + 3k। अब ज़रा इस पर गौर करें। इसका मतलब ये है कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी भी वक्त t पर मुनहसर है, यानी i डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी वक्त के साथ साथ बढ़ रही है, जबकि k डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट है, यानी 3। तो हमने पोजीशन को डिफरेंशिएट किया और हमें वेलोसिटी मिल गई। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल बनता है। अगर हम एक कदम और आगे जाएं और अब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिलेगा? ये हमें फिजिक्स के एक और बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है। ज़रा सोचिएगा इस बारे में।